आपका दिमाग धीरे धीरे सड़ रहा है और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। घर में पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ते तो हैं। चूतिया होगा। चूतिया है यार। और जो घुसा हुआ है मेलोडी की चूत का है। अब खुद सोचो, क्या इन्हें नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट इनके करियर, लाइफ और लीगल साइड पे कितना बुरा पड़ सकता है? ऑफ कोर्स इन्हें पता है, फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग खुद का कंट्रोल खो चुके हैं। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है। 2024 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। ये कोई पॉलिटिकल टर्म नहीं थी, ना ही कोई टेक टर्म, रादर ये एक अनऑफिशियल मेडिकल कंडीशन के लिए यूज होने वाली टर्म है। वो कंडीशन है ट्रिवियल ऑनलाइन कंटेंट ओवर कंज्यूम करने से दिमाग का डिटेरियोरेट होना। और कमाल की बात यह है कि ये वर्ड मेडिकल साइंस ने नहीं दिया, रादर जेन ज़ी ने खुद के लिए खुद ही दिया। अगले कुछ मिनट्स में हम 4 चैप्टर्स में 3 बड़े पर्दे उठाएंगे। पहला, द ग्लिच, यानी आपका ब्रेन फिजिकली फ्रीज कैसे हो रहा है। दूसरा, द सेनेट हियरिंग, वो इवेंट जिसने 2026 में पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। तीसरा, 5000 साल पुराना एक फिक्स जो इस डिजिटल नशे को दिमाग से मिटा सकता है। अपने छोटे भाई बहन से प्यार करने वाले तुम लोग एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि तीसरा पार्ट आपके और उनके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। चैप्टर 1, द रिवर्स फ्लाइन इफेक्ट। देखो, हम सब ने देखा है हर जनरेशन अपने से यंगर जनरेशन को क्रिटिसाइज करती है, पर इस बार ये क्रिटिसिज्म सिर्फ फालतू का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एग्जैक्ट डेटा पर बेस्ड है। जनवरी 2026 में यूएस सेनेट कमेटी ऑन कॉमर्स, साइंस एंड ट्रांसपोर्टेशन के सामने एक डराने वाली गवाही हुई थी। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जेरड कूनी हॉरवैथ ने अपने पीयर रिव्यूड डाटा के साथ टेस्टिफाई किया कि जनरेशन जी मॉडर्न हिस्ट्री की पहली जनरेशन बन चुकी है जिसका आईक्यू, मेमोरी और रीजनिंग अपने पेरेंट्स की जनरेशन से मेजरेबली कम है। My name is Dr. Jared Cooney Horvath. I'm a former teacher turned cognitive neuroscientist who focuses on human learning. So a sad fact our generation has to face is this. Our kids are less cognitively capable than we were at their age. Since we've been standardizing and measuring cognitive development since the late 1800s, every generation has outperformed their parent. Until Gen Z. Gen Z is the first generation in modern history to underperform us on basically every cognitive measure we have, from basic attention to memory to literacy to numeracy to executive functioning to even general IQ. इस इफेक्ट का एक नाम है द रिवर्स फ्लाइन इफेक्ट। पूरी 20th सेंचुरी में इंसान का आईक्यू हर डिकेड 3 पॉइंट्स बढ़ता रहता था। इसे कहा गया फ्लाइन इफेक्ट। जेन जी बढ़ाकर ये पहिया मेजरेबली उल्टा घूम गया है। और सबसे अजीब बात, ये ड्रॉप जेनेटिक नहीं है, मतलब हमारा डीएनए बिल्कुल भी नहीं बदला है, रादर हमारा एनवायरनमेंट बदला है। डोंट वरी, इसका फिक्स हमारे ऋषियों ने ऑलरेडी दे रखा है। बट वो जानने से पहले वी नीड टू डाइव डीपर कि आखिर एनवायरमेंटली कौन सी स्पेसिफिक चीज बदल गई है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू चैप्टर 2, द मैकेनिज्म। 2022 में चुंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी कोरिया के रिसर्चर्स ने 43 एडल्ट्स पे एक एफएमआरआई स्टडी की। रिजल्ट, जो लोग स्मार्टफोन एडिक्शन के हाई रिस्क में थे उनके ब्रेन का फ्रंटोपोलर कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो गोल डायरेक्टेड अटेंशन कंट्रोल करता है, सिग्निफिकेंटली कम एक्टिव था। सिंपल भाषा में, तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा जो डिसाइड करता है स्क्रॉल करना है या नहीं, वो हिस्सा खुद वीक हो रहा है उसी स्क्रॉलिंग की वजह से। इसे ऐसे समझो, जितना स्क्रॉल करोगे उतना कंट्रोल कम होगा, जितना कंट्रोल कम होगा उतना ज्यादा स्क्रॉल करोगे, एंड इट बिकम्स अ साइकिल। और ये सिर्फ अटेंशन तक लिमिटेड नहीं है। इस सर्किट का नाम है द मेसोलिम्बिक डोपामिन पाथवे, एक रिवॉर्ड सर्किट। जब ड्रग एडिक्ट एक डोज लेता है किसी भी ड्रग की, इसी एरिया में डोपामिन फ्लड आता है। जब तुम्हें इंस्टाग्राम पे एक लाइक का डोज मिलता है, तुम्हारा दिमाग एग्जैक्ट इसी सर्किट को एक्टिवेट करता है। हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी की एक एफएमआरआई स्टडी में लोगों से सिर्फ 72 घंटे के लिए स्मार्टफोन छीन लिया गया था। रिजल्ट, वेल, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। उनके बिहेवियर में कोई क्रेविंग नजर नहीं आई। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई क्रेविंग महसूस नहीं हुई और उनका मूड भी ठीक था। तो फिर अभी तक जो भी इन्फो हमने सुनी, क्या वो गलत थी? बिल्कुल नहीं। उनके शब्दों पे कुछ और था और उनके ब्रेन स्कैन्स में कहानी कुछ और ही थी। उनके ब्रेन का वो हिस्सा जो क्रेविंग का कंट्रोल रूम है, एक्टिविटी में स्पाइक दिखा रहा था, यानी उनका दिमाग क्रेविंग कर रहा था बिना उन्हें पता चले। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबसे डराने वाली बात है। कंट्रोल खोना सबसे हार्मफुल तभी होता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। जैसे एक ड्रंक ड्राइवर, उसे लगता है कि ही इज इन कंट्रोल एंड वी ऑल नो व्हाट माइट हैपन। अब इसे सॉल्व कैसे करें?
it's time for chapter 3, the ancient blueprint. ये जो अनकंट्रोल्ड मेंटल फ्लक्चुएशंस हमने अभी डिस्क्राइब की, एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस तक दिमाग का भटकते रहना, इसका प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन हजारों साल पहले लिखा जा चुका है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र 1-2 में। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, चित्त माइंड स्टफ की वृत्ति फ्लक्चुएशंस का निरोध होना है। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं कि अपना चित्त कंट्रोल करो, ये एक यूजलेस एडवाइस होगी। हर सेल्फ हेल्प क्रिएटर यही बोल रहा होता है। हमें चाहिए एग्जीक्यूशन मॉडल, और वो भी हमारे पास ऑलरेडी है, पतंजलि महर्षि का अष्टांग योग, दैट इज द 8 स्टेप फ्रेमवर्क। 3 स्टेप्स डायरेक्टली स्मार्टफोन एडिक्शन को हिट कर सकते हैं। स्टेप 1, यम एंड नियम। यहाँ कुछ चीजें हैं जिनसे हम डिजिटल बाउंड्रीज बना सकते हैं, जैसे अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस। हर वो ऐप डिलीट करो जो स्क्रीन टाइम मैनिपुलेट करती है। तपस, आसान शब्दों में डिसिप्लिन। सुबह उठते ही पहला घंटा फोन टच मत करो, रादर गो गेट सम सनलाइट, दैट विल फिक्स योर सर्कैडियन रिदम। ये वो रिदम है जो तुम्हारे स्लीप साइकिल को डोमिनेट करता है और इन टर्न तुम्हारे हार्मोन्स की रिलीज टाइमिंग्स को। एंड ऑल्सो डू सम फॉर्म ऑफ वर्कआउट, जिससे आपका BDNF बढ़ जाता है। स्टेप 2, प्राणायाम, द न्यूरो हैक। पतंजलि ने बताया चित्त कंट्रोल करने का सबसे इजी तरीका, प्राण की गति पर नियंत्रण यानी ब्रेथ कंट्रोल। हालांकि प्राणायाम के कई आयाम इससे कहीं गहरे हैं, बट वो फिर कभी। अभी के लिए बस ये जान लो कि प्राणायाम का इम्पैक्ट कोई मिथ नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 2023 में एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया स्ट्रक्चर्ड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जैसे बॉक्स ब्रीदिंग पे। रिजल्ट, सिर्फ 5 मिनट डेली ब्रेथ वर्क से फिजियोलॉजिकल अराउजल सिग्निफिकेंटली कम हुआ और मूड इंप्रूव हुआ, मॉडर्न डे माइंडफुलनेस मेडिटेशन से भी कहीं ज्यादा इफेक्टिवली। रिसर्चर्स का मानना है ये असर वेगस नर्व के थ्रू होता है, वही नर्व जो हर्ट और काम रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है। यानी जब तुम अनुलोम विलोम करते हो, तुम अपने नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इमरजेंसी डोपामाइन मोड से निकाल के स्टेबल काम मोड में डाल रहे होते हो। स्टेप 3, प्रत्याहार, सेंस विड्रॉल। इसका लिटरल मीनिंग है अपनी इंद्रियों को बाहर के स्टिमुलस से पीछे खींच लेना। फॉर दिस कंटेक्स्ट, डिजिटल फास्टिंग। रोज शाम 1 घंटा फोन शट डाउन करके दिमाग को बोर्डम महसूस करने दो। जब दिमाग लूप्स से ब्रेक लेता है तभी रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट होता है। पर यह सॉल्यूशन अभी भी पूरा नहीं है, क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर 4, द साइकोलॉजिकल चेन। अब एक और बड़ा सवाल बचा है, जब हाथ अपने आप इंस्टाग्राम के आइकन पे चला जाता है, उस वक्त क्रेविंग को रूट से कैसे तोड़े। इसका मैकेनिज्म समझाया गया है भगवद गीता में, अध्याय 2 श्लोक 62 और 63। ध्यायतो विषयानपुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिवंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माधव यहाँ पूरा का पूरा ब्रेकडाउन देते हैं। ध्यान, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट, रील पर ध्यान लगाते हो या उसके बारे में सोचते हो, संग अटैचमेंट या मेंटल हैबिट पैदा होती है। काम, अटैचमेंट से क्रेविंग पैदा होती है। क्रोध, जब क्रेविंग ब्लॉक होती है, यानी कंटेंट बोरिंग लगता है या फोन दूर होता है या कोई बीच में डिस्टर्ब कर देता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। सम्मोह, फ्रस्ट्रेशन से डिल्यूजन पैदा होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति बेसिकली मेमोरी डिस्टर्ब होती है, यानी वो जगह जहाँ ये स्टोर्ड है कि क्या सही है और क्या गलत, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। एंड देन बुद्धिनाश, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी का डेड होना। तो अब इसका क्या करें? कृष्ण बताते हैं एक और स्थिति है जो है स्थित प्रज्ञ। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जिस काल में साधक मन को संपूर्ण कामनाओं को अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। पर इस पर हम कहेंगे कि मन तो बहुत वियर्ड है, हमारा तो मन कर जाता है ये करने का या वो करने का। अब इसका क्या करें? और वही है द चैलेंज। अर्जुन ने भी तो माधव से यही पूछा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। ये मन इतना चंचल है कि इसे रोकना हवा को बांधने जैसा है। तब माधव ने जवाब दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सही अभ्यास और डिस्ट्रैक्शन से, डिटैचमेंट से ही ये कंट्रोल में आएगा। मार्क दिस वर्ड, अभ्यास, बार बार अभ्यास। उसका जो पिछले 2 चैप्टर्स में हमने जाना, अब पूरी पिक्चर कनेक्ट हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड ने प्रॉब्लम को नाम दिया, यूएस सेनेट ने डेटा कंफर्म किया, कोरिया के साइंटिस्ट ने फिजिकल ब्रेकडाउन दिया, पतंजलि ने मैकेनिकल क्योर दिया और श्री कृष्ण ने डीप साइकोलॉजिकल मॉडल समझा दिया। अगली बार जब थंब स्वाइप करने उठे तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, आप मन के कंट्रोल में है या मन आपके कंट्रोल में है? कमेंट में लिखिएगा आई एम इन कंट्रोल। और अगले 3 दिन सुबह उठते ही पहले 60 मिनट फोन टच मत कीजिएगा। लेट्स सी किसका अपने मन पर कितना नियंत्रण है।
सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।